ताज्या आणि सुपरफास्ट बातम्या पाहण्यासाठी स्वराज्य न्यूज मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन प्रेस करा। संविधान का आर्टिकल 27 ये कहता है कि धर्म के आधार पर निधि कैसा ले सकते हैं आप। उसके लिए आप रोड के लिए ले सकते हैं, लाइट के लिए ले सकते हैं, सुशोभीकरण के लिए ले सकते हैं, ये हमें मान्य है। इस तरीके से आप लेकिन इसको धार्मिक मुद्दा बनाना, मैं समझता हूँ ये शोलापुर की भूमि, वंचित समाज आता है, शोषित समाज आता है, गरीब आता है, गुर्बत और अफलाक की आग में जलने वाला व्यक्ति आता है, हर एक का काम हमारे पार्टी कर रही है। सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर सियासत करना, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं तंग नजरी का शिकार हो चुके हैं। तो खुदारा मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके जरिए से हम बहुत अच्छा काम कब्रिस्तान के लिए कर सकते हैं। हम खुली दावत आपको दे रहे हैं, आप हमारे बड़े भाई है, हमारे साबिका सदर है, हमारे नेता है, रह चुके हैं। हम आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि जो लोग आपके यहाँ आकर रोटियां सेकने का जो काम बाकी के लोग जो कर रहे हैं, पार्टी को निशाना बना रहे हैं, ऐसे भी इतना कहूंगा कि साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे जी ने कहा था की संसद ही हिजड्यांची हवेली झालेली आहे आणि न्यायपालिका ही काहीकांची रखेल झालेली आहे। मी माझ्या व्यथा मांडू कुठे, येथील प्रशासन भ्रष्टतेने रंगीन झालेला है। ये तो परंपरागत रूप से संस्कृति जो चली आ रही है, हमारे देश में चल रही है, उसी के विरोध में दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर का है। ये क्या सलाह, दो मुद्दे ये अहम है देश के अंदर। और रही गई बात, मैंने तो तुमसे आपसे पहले ये कहा था, बात मुसलमानों की निधि की नहीं है। ये सबसे पहले ये मुद्दा ये है, समझ कर लीजिए, संविधान का आर्टिकल 27 ये कहता है कि धर्म के आधार पर निधि कैसा ले सकते हैं आप। उसके लिए आप रोड के लिए ले सकते हैं, लाइट के लिए ले सकते हैं, सुशोभीकरण के लिए ले सकते हैं, ये हमें मान्य है। इस तरीके से आप लेकिन इसको धार्मिक मुद्दा बनाना, मैं समझता हूं ये शोलापुर की भूमि कुतुबुल आफ्ताब हजरत सूफी शहंशाह शाहजहूर की नगरी है, सिद्ध रामेश्वर की पावन नगरी है, चार हुतात्मा कुर्बान हुसैन कवि कुंज विहारी जी की नगरी है। हम सभी धर्म जाति वर्गों को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। हमारे नगर सेवकों ने कभी भी ये भूमिका नहीं रखी कि हम सिर्फ मुसलमानों का काम कर रहे हैं। जब दलित समाज आता है, वंचित समाज आता है, शोषित समाज आता है, गरीब आता है, गुर्बत और अफलाक की आग में जलने वाला व्यक्ति आता है, हर एक का काम हमारे पार्टी कर रही है। सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर सियासत करना, मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं तंग नजरी का शिकार हो चुके हैं। तो खुदारा मैं ये कहना चाहता हूं, देश में और भी बहुत मुद्दे हैं। बड़ा मुद्दा यह है कि वक्फ का स्टेट के पास करोड़ों का निधि पड़ा है। आप और हम मिलकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पालक मंत्री से मिलेंगे। वक्फ की मिल्कियत ये किसी की इमलाक नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों की इमलाक है, अल्लाह की मिल्कियत है। इसका बहुत बड़ा फंड मौजूद है, उसके जरिए से हम बहुत अच्छा काम कब्रिस्तान के लिए कर सकते हैं। हम खुली दावत आपको दे रहे हैं, आप हमारे बड़े भाई है, हमारे साबिका सदर है, हमारे नेता है, रह चुके हैं। हम आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि जो लोग आपके यहाँ आकर रोटियां सेकने का जो काम बाकी के लोग जो कर रहे हैं, पार्टी को निशाना बना रहे हैं, याद रखिए सूरज पर थूकने से थूक चेहरे पर गिरता है। और अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हिंदुस्तान की सरजमीन पर महताब व आफताब की तरह ये सुबह कयामत तक जगमगाते रहेगा। और असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, मैं रहूं ना रहूं, जमात हमेशा रहेंगी, और जो जमात के साथ रहेगा वही यहाँ सुरखरू रहेगा, यही मैं कहूंगा।